के सामने गए और ऋषि से कहने लगे, महाराज बताइए, यह जो स्त्री है ना, ये गर्भ से है, इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी? क्या होगा? पुत्र होगा कि पुत्री होगी महाराज? तो ऋषि तो महाराज त्रिकालदर्शी थे मेरे भाई बहन, पहले तो बोले नहीं, ज्यादा मजाक करने लगे, ज्यादा संतों की हंसी उड़ाने लगे। जब बात माथे के ऊपर आ गई तो ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी, वो सब कुछ जानने वाले थे मेरे भाई बहन। उन्होंने कहा, तुम हमारी हंसी उड़ाने आए हो, हमारी परीक्षा लेने आए हो, तुमने भगवान की संतान होते हुए यहाँ जन्म लिया, इसके बाद भी तुम ऐसे कर्म करने लग गए, जाओ, ना तो लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके पेट से मूसल होगा और मूसल से ही यादव कुल का नाश होगा। श्राप दे दिया महाराज, और जैसे श्राप मिला तो ये घबरा गए महाराज, और युक्ति ढूंढने लगे। एक ऋषि के पास गए और उनसे कहा, महाराज ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि भैया अब श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, जो ऋषि का श्राप है वो तो व्यर्थ जा नहीं सकता, क्या चाहे कोई भी हुआ मेरे भाई बहन, इसलिए जीवन में गलती नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का महाराज अपमान नहीं करना चाहिए, है ना, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, मीठे बोलो, अच्छे बोलो, व्यवहार अच्छा रखो, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी मिली है, कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे मेरे भाई बहन। चाहे कोई भी हुआ, हमको इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि चाहे भगवान की औलाद हो, चाहे गुरु की औलाद हो, चाहे किसी की भी औलाद हो, महाराज अगर बुरा करेगा तो उसका नतीजा उसको बुरा ही भोगना पड़ेगा। बुरा महा कोई नहीं बचाएगा महाराज, जहाँ अधर्म होता है वहाँ विनाश निश्चित है मेरे भाई बहन। आज यादव कुल का विनाश का समय आ गया महाराज, विनाश का समय आ गया। युक्ति बताई, मूसल निकला महाराज, श्राप सत्य हो गया, उसको महाराज घीस घीस करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन एक कचरा रह गया। उस कचरे को महाराज एक भील ने मेरे भाई बहन मछली को पकड़ा, उस मछली के पेट से वो निकला, उस भील ने उसका एक बाण बना दिया, क्योंकि श्राप जब भगवान की औलाद को मिला है तो भगवान के ऊपर भी बात तो आएगी महाराज। इधर मेरे भाई बहन उसने बाण बना लिया, और भील का क्या काम होता है, बाण और तीर का महाराज कार्य करता है, वो तो हमेशा कंधे पर रखता है ना। इधर ये आपस में ही महाराज वो जो मूसल को घीस करके महाराज वो अणु जो थे, वो जो समुद्र में डाले थे ना, वह तैर करके किनारे आ गए। और मेरे भाई बहन अलका नाम की घास बन गई, घास अलका, यानी जैसे अपन आप कभी कभी ये गाय भैंस के लिए चारा काटने के लिए जाते हो ना, तो कभी कभी मेरे भाई बहन उंगली कट जाती है चारे से, है ना, धार वाली घास है। अब अपनी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, तो वही घास बन गई मेरे भाई बहन। और उसी घास को उखाड़ करके यादव ये आपस में ही लड़ने लगे महाराज, आपस में एक दूसरे को काटने लगे। इसी प्रकार मेरे भाई बहन यादव कुल का विनाश हो गया। समय आने पर उस भील ने वो बाण बनाया था, भगवान को बाण मारा था, परमात्मा के चरण में लगा था महाराज। अब ये भील कौन था, ये मेरे भाई बहन त्रेता युग का वही वाली था महाराज, जो भगवान ने छुप कर बाण मारा था। दूसरे जन्म में आज भगवान से इसने वही बदला लिया है। आइए मेरे भाई बहन आगे भागवत जी का अपन सुंदर चरित्र सुनते हुए चले। अपन भगवान की मित्रता सुदामा जी से काम की अवंतिका में, है ना, गुरु शांतनी के आश्रम में मेरे भाई बहन दोनों साथ में रहते थे, विद्या अध्ययन करते थे। आश्रम में
अगर कोई कार्य होता था तो करते थे महाराज। गाय का दूध निकालना, चारा लाना, भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लाना। एक बार मेरे भाई बहन लकड़ी खत्म हो गई, गुरु माता ने आज्ञा दी कृष्ण और सुदामा को, बोले बेटे दोनों जाओ, भोजन बनाने के लिए, भंडारा बनाने के लिए लकड़ी नहीं है तो जाओ जंगल में जाकर के लकड़ी ले आओ। कृष्ण और सुदामा मेरे भाई बहन दोनों जंगल में जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, दूर निकल जाते हैं मेरे भाई बहन।